जैसा कि आप अवगत हैं, दिनांक 13 अक्टूबर 2022 को टीजीटी हिंदी पोस्ट कोड 34/21 का मेमोरेंडम 17 और 18 अक्टूबर को होने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुल 506 कैंडिडेट्स का इशू हो चुका है 556 में से। और तो बहुत से कैंडिडेट परेशान हैं, चिंतित हैं कि उनका जो है ओरिजिनल जो मेमोरेंडम है वो अभी घर नहीं पहुंचा है। तो आप कृपया करके परेशान मत होइए। जो भी आपका जो मेमोरेंडम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है वो आपका ओरिजिनल जो मेमोरेंडम इशू हुआ है उसी का स्कैन कॉपी है। तो आप उसको जो है ले जा सकते हैं, वो पूरी तरह से वैध है, ओरिजिनल के समान ही। और उसको आप लेकर के वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं उनको दिखा सकते हैं, वो मान्य रहेगा। आप इसके लिए परेशान मत होइए। और जिसका यदि घर पहुंच जाता है तो आप अपना ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा, और जिसका नहीं पहुंचा है वो जो ऑनलाइन अपलोड किया गया है वेबसाइट पर उसी को डाउनलोड करके अपना 2 पेज है, जैसा कि आप जान रहे हैं एक कैंडिडेट का 2 पेज है, इसी को जो है आप प्रिंट आउट निकाल करके ले जा सकते हैं। चूँकि समय बहुत कम है तो जिनका पहुंच पाया है अच्छी बात है, जिनका नहीं पहुंच पाया है वो इसको ले जाएंगे, वो काम चल जाएगा उससे। और आपका सिर्फ यही नहीं है, बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, कोई इसमें फर्जीवाड़ा वाली बात नहीं है। और अपनी समस्त हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, ओरिजिनल इंटर की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट या 6 सेमेस्टर की ओरिजिनल मार्कशीट और उसका ओरिजिनल डिग्री ग्रेजुएशन की, और बीएड की ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सीटेट का सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और आपने जो भी अपने अप्लाई करते समय आपने जो भी एक आईडी प्रूफ उसमें शो किया है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, और जो भी आपने उसमें लगाया है उसको भी आपको लेकर जाना है। और साथ में आपको ले जाना है क्या, एनसीटीई का सर्टिफिकेट, कुछ इस प्रकार से डाउनलोड किया हुआ, जो कि आपके कॉलेज को प्रमाणित करता है कि आपने अमुक कॉलेज से बीएड की उपाधि, बीएड की डिग्री प्राप्त की है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, एक एनसीटीई सर्टिफिकेट कैंडिडेट का है जिसमें उसके कॉलेज के बारे में बताया गया है कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर राजस्थान, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी कैंपस डीपी चौधरी मार्ग अजमेर राजस्थान 305004 राजस्थान was duly recognized by Western Regional Committee National Council for Teachers Education for conducting Bachelor of Education B.Ed degree program by order number 17638 dated 7/4/2017 फॉर सेशन 2017-19। ये जो है प्रमाणित करता है कि आपने बीएड किया है और आपका जो कॉलेज है वो रिकॉग्नाइज्ड है, अर्थात मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपने बीएड किया है, ये उसका प्रमाणित करता है। क्या, एनसीटीई का सर्टिफिकेट। आप देख पा रहे हैं इस पर जो है वेस्टर्न रीजन कमेटी एनसीटीई के उनके सिग्नेचर भी हैं, जो रीजनल डायरेक्टर हैं श्री नवीन मलिक का, और प्लेस दिया हुआ है, और डेट जिस डेट को इशू किया गया है 24/7/2022 को इशू किया गया है, और प्लेस दिया गया है नई दिल्ली। तो आपको भी एनसीटीई सर्टिफिकेट लेकर के ही जाना है बीएड की
डिग्री के प्रमाण के लिए, बीएड के कॉलेज के प्रमाण के लिए, और साथ में आपको सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट। यदि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक पर ही है तो आपको वो वाला अपना ले जाना है सर्टिफिकेट, और यदि मार्कशीट अलग से आई है तो मार्कशीट भी ले जा सकते हैं और सीटेट का सर्टिफिकेट भी आप ले जा सकते हैं। और बाकी ओरिजिनल सारी मार्कशीट, डिग्री और उसके बाद में एक फ़ोटोकॉपी सेट वहाँ पर आपका जो जमा किया जाएगा वो आपको लेकर के जाना है। और आपके मम्मी पापा का आधार कार्ड वगैरह नहीं मांगा जाएगा। इसके संबंध में आप परेशान मत होइए, चिंतित मत होइए। आपका ही जो है आईडी जो भी आपने अपलोड किया है आवेदन के समय, जो भी आपने ई-डोसियर के समय भेजा है, वो आपकी जो है आईडी भी आपसे मांगी जा सकती है, देखी जा सकती है, देखी जाएगी निश्चित रूप से। यदि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो आपको तुरंत जो है डिफिशियंसी मेमो दिया जाएगा, कमी का ज्ञापन दिया जाएगा, और उस पर स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा कि ये कौन सी कमी पाई गई है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, डिफिशियंसी एज देख पा रहे हैं, आपका वो रहेगा पोस्ट कोड और आपका नाम भी रहेगा। और ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सम डिफिशियंसी इन द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सेलेक्टेड पोस्ट वर फाउंड, मतलब आपके पास ये ईमेल आएगा इस प्रकार से, और आपको हैंड में रिटन में भी आपको डिफिशियंसी दी जाएगी। एज पर डिग्री सर्टिफिकेट फॉर द 3 सेशन संस्कृत सब्जेक्ट सोन एज ऑप्शनल एज पर सर्टिफिकेट नंबर। तो इसी प्रकार से आपको ये दिया जाएगा। और फिर उसके नीचे ईमेल में लिखा रहेगा प्लीज़ रिजॉल्व द डिफिशियंसी विद इन 15 days। फिजिकल कॉपी ऑफ डिफिशियंसी मेमो लेटर विल बी सेंट टू यू बाय स्पीड पोस्ट सून, अर्थात जो है हार्ड कॉपी भी आपको दी जाएगी या स्पीड के पोस्ट के जरिए भेजी जाएगी आपके पते पर। और आप देख पा रहे हैं दिस इज ए सिस्टम जनरेटेड ईमेल, प्लीज डू नॉट रिप्लाई इट, दिस इश्यू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इस प्रकार से डिफिशियंसी दी जाएगी। यदि आपकी कोई डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है डीबी में तो डिफिशियंसी दी जाएगी। जब आप डिफिशियंसी को क्लियर कर लेंगे तो अब आपका मेडिकल लेटर इशू किया जाएगा। और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे और पूरी तरह से वो जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहा कर्मचारी, जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ आपका सब कुछ सही है, तो आपको तुरंत मेडिकल लेटर इशू होगा। कुछ इस प्रकार से आपका मेडिकल लेटर इशू हो जाएगा। और जिस पर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, जो भी आपको हॉस्पिटल अलॉट किया जाएगा मेडिकल के लिए, टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट DDO हॉस्पिटल शहीद मंगल पांडे मार्ग, अर्थात दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के लिए जो है कैंडिडेट को ये मेडिकल लेटर इशू किया गया है आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो आप देख पा रहे हैं, और उसमें लिखा रहता है आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपके फादर्स का नेम और आपके डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर, और आपको अपना सिग्नेचर करना होता है और अपनी फ़ोटो लगानी होती है। और जो फ़ोटो होती है, हाँ 3 फ़ोटो आपको लगती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। जो अटेस्टेशन फार्म है, एक्सेप्टेंस फार्म के अलावा मेडिकल लेटर इशू करने के लिए 3 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको लगेंगी, जिस पर एक साइड में आप अपना साइन करेंगे, लेफ़्ट साइड में आप अपना साइन करेंगे, और राइट साइड में आपका जो सेक्शन ऑफिसर होगा वो साइन करेगा, वेरीफाई करेगा। उसके उपरांत आपको ये मेडिकल लेटर इशू कर दिया जाएगा और आपको फिर इसको मेडिकल लेटर लेकर के संबंधित अस्पताल में जाना होगा। और आपके पास ईमेल भी प्राप्त होगा उस संबंध में कि आप इतने दिन में
इतनी डेट तक आप इस अस्पताल में पहुँचेंगे। इस प्रकार से कुछ ईमेल प्राप्त होगा आपको। कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल प्राप्त होगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, और जिसमें आपका नाम, पोस्ट कोड और लिखा रहेगा, और ये अपॉइंटमेंट DSSP भी लिखा रहेगा, और ये लिखा रहेगा यू आर नॉमिनेटेड बाय DSSP फॉर द पोस्ट कोड 34/21 TGT हिंदी मेल। योर मेडिकल लेटर फॉर द पोस्ट 34/21 TGT हिंदी मेल हैज़ बीन इशूड। प्लीज रिपोर्ट द मेडिकल सुपरिटेंडेंट DDO हॉस्पिटल शहीद मंगल पांडे मार्ग, नानकपुरा हरिनगर, दिल्ली, न्यू दिल्ली, पिन कोड 110064 बिफोर 17/10/2022, अर्थात 17 अक्टूबर 2022 से पहले। ये कैंडिडेट का है, और आपका जो है हो सकता है कम से कम नहीं तो 1 महीने का समय देंगे वहाँ हॉस्पिटल के लिए। तो आपका 17-18 अक्टूबर को हो रहा है, तो आपको कम से कम नहीं तो 15 से 18 नवंबर के बीच तक का टाइम दिया जाए कि आप इतने समय से पहले वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच करके मेडिकल की डेट ले लें। तो आप देख पा रहे हैं पॉजिटिवली फॉर द मेडिकल चेकअप अलॉन्ग विद द मेडिकल लेटर। आपको मेडिकल लेटर जो इशू किया गया है 3 कॉपी होती है, एक जो है हॉस्पिटल जाती है, एक वहाँ सेक्शन ऑफिसर के पास होती है, एक आपको खुद मिलती है उस मेडिकल लेटर की कॉपी। तो और उसके बाद में एंड योर रिसेंट फोटोग्राफ लेकर जाएं। फिजिकल कॉपी ऑफ मेडिकल लेटर विल बी सेंड टू यू बाय स्पीड पोस्ट सोन। तो स्पीड पोस्ट के जरिए नहीं भेजी जाती, आपको तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही दे दिया जाता है। यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, सही तरीके से संपन्न हो जाता है तो। और आपको कुछ इस प्रकार से अपनी मेडिकल डेट लेने के लिए इस प्रकार से मेडिकल एप्लीकेशन लिख कर जाना पड़ेगा। यदि आपका DDO हॉस्पिटल अलॉट होता है, 2-3 हॉस्पिटल है वहाँ जो अलॉट हो रहे हैं, एक बाबा साहेब है और एक ये लोकनायक, और ये दूसरा दीनदयाल उपाध्याय तीसरा है। ये 3 अस्पताल में से कोई भी आपको अलॉट हो सकता है। और आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपको अपना एप्लीकेशन लिख कर जाना पड़ेगा टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट DDO हॉस्पिटल न्यू दिल्ली 110064, और उसके नीचे सब्जेक्ट लिखा हुआ है रिगार्डिंग गेटिंग अपॉइंटमेंट डेट फॉर मेडिकल चेकअप फॉर द पोस्ट TGT हिंदी पोस्ट कोड 34/21 इन DOE/DSSP। और नीचे लिखा हुआ रेस्पेक्टेड सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई अपना नाम लिखेंगे, कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ TGT हिंदी मेल विद पोस्ट कोड लिखेंगे, अंडर DSSP रिक्रूटमेंट इज डायरेक्टेड टू विजिट हॉस्पिटल फॉर मेडिकल चेकअप बिफोर। अपना जो भी डेटा आपके पास ईमेल पर आई है बिफोर, जो भी आपको रहे लिखा वो लिखना है। और सो यू रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड मी अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम फॉर एबव सेड प्रोसीड्योर एंड ऑब्लिंक, और नीचे थैंकिंग यू और योर फेथफुली, और अपना नाम लिखेंगे और अपना सिग्नेचर करेंगे, अपनी पोस्ट लिखेंगे और पोस्ट कोड लिखेंगे। और उसके बाद में आप इस प्रकार का एप्लीकेशन लिख करके जाएंगे। और ज़्यादातर बोला जाता है कम से कम नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 10 दिन के बाद आप उस अस्पताल में जा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं जो PGT हिंदी के कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है मेडिकल का, जिनका संपन्न हो चुका है और जिनको अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी जो जगह है वहाँ पर दिया गया था मेडिकल चेकअप के लिए। तो आप देख पा रहे हैं सुबह मेडिकल की प्रक्रिया प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक चली, और स्टाफ वहाँ का बहुत कोऑपरेटिव था। और मेडिकल में निम्न टेस्ट किए गए। कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं मेडिकल के दौरान? यूरिन टेस्ट, नंबर 2 ब्लड टेस्ट, नंबर 3 BP, नंबर 4 एक्सरे, नंबर 5 मेल फीमेल स्पेशल टेस्ट, नंबर 6 आई टेस्ट, नंबर 7 ईयर टेस्ट अर्थात कान का परीक्षा, और नंबर 8 वेट, हाइट और चेस्ट।
और मेजरमेंट, मतलब कुल मिलाकर 8 टेस्ट किए गए हैं। और ये बाबा अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी का एक कैंडिडेट का पीजीटी हिंदी के कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है। देख पा रहे हैं कैंडिडेट का जीबीटी हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन में मेडिकल चेकअप के लिए जो है अपॉइंटमेंट लिया था, तो उनका जो एक्सपीरियंस है आप देख पा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह हॉस्पिटल। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं मेडिकल के लिए? नंबर 1 RT-PCR रिपोर्ट लगी थी। नंबर 2 5 फ़ोटो लगे थे। नंबर 3 मेडिकल लेटर आपका जो है लगा था, मांगा गया था। लगभग यही प्रक्रिया हर जगह है, मतलब 5 फ़ोटो कम से कम ज़रूरत होगी मेडिकल के दौरान। और आपका जो मेडिकल लेटर इशू हो वो लेकर जाना है ओरिजिनल। और RT-PCR की रिपोर्ट यदि मांगा जाए तो ले जाइएगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। और कौन कौन से टेस्ट आवश्यक हैं वहाँ पर हुए थे? गुरु तेग बहादुर सिंह हॉस्पिटल में एक्सरे हुआ था, बिल्कुल सही। ब्लड टेस्ट हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, बीपी हुआ था, और हाइट, वेट, और BMI बॉडी मास इंडेक्स, और आई टेस्ट हुआ था, और ईयर का टेस्ट हुआ था। और ईयर के लिए बोला गया है ईयर वैक्स पहले ही रिमूव करके जाना है। और टाइमिंग दी गई है 9 से 12 तक। 9 से 12 जो है टेस्ट हुआ। और उसके बाद में समय जो है 9 से 12, और उसके बाद में बुधवार को टेस्ट हुआ था। और फ्राइडे को इन लोगों की रिपोर्ट आ गई थी नॉर्मल की। और किसी की रिपोर्ट में यदि कोई समस्या होती तो उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और नेक्स्ट डे उनको फिर से बुला लिया जाता है, फिर से उनका रीचेकअप किया जाता है। तो ये रहा गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल का एक कैंडिडेट का एक्सपीरियंस मेडिकल का, आप देख पा रहे हैं। और आप किसी एक हॉस्पिटल का और आप देख पा रहे हैं मेडिकल चेकअप का जो है के बारे में दिया गया है कि शायद ये DDU के बारे में है, ये कंफर्म नहीं है फ़िलहाल। लेकिन ये आप देख पा रहे हैं आई का जो है रूम नंबर 1, और देख रहे हैं रूम ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट वेट इन गायने OPD और पब्लिक इमरजेंसी में वेट लिया जाता है। हाइट इन गायने OPD और इमरजेंसी में। और आई रूम नंबर 1 में होता है। डेंटल रूम नंबर 2 में होता है। सर्जरी रूम नंबर 8 में होता है। स्किन रूम नंबर 11 में होता है। और मेडिसिन रूम नंबर 17 और 4 में होता है। और आर्थो में रूम नंबर 20 में होता है। गायने एंड OBS फॉर फीमेल का कहाँ होता है? गायने OPD में होता है। और एक्सरे रूम नंबर 100 में होता है। ECG रूम नंबर 101 में होता है। और लैब रूम नंबर 102 में होता है, LAB। तो ये रहा एक मेडिकल चेकअप का। ये सब सारी जांचें भी होती हैं। ये संभवतः DDU का है, कंफर्म अभी नहीं है मुझे, लेकिन कुछ अनुमान लग रहा है। बाकी पता चल जाएगा तो आपको कमेंट में करके बता दिया जाएगा। तो ये रहा प्रोसेस मेडिकल लेटर का। और पूरी संभावना यह है कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन TGT हिंदी का 17 और 18 अक्टूबर के बैच में होने जा रहा है, उनकी ज्वाइनिंग 10 से लेकर 15 नवंबर के बीच पूरी यात्रा अनुमानित है। तो आप लोग तैयारी करिए। जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे वह क्षण आपके बहुत करीब आ गया है। आप अपना बैग पैक करिए दिल्ली के लिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपना प्यार एवं सहयोग बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।